केस ही कमज़ोर है तो फैसला कैसे पक्ष में आएगा। और ऐसे में इस पूरे मामले को ना चाहते हुए भी सरकार की ओर मोड़ दिया जा रहा है। हालांकि जांच एजेंसियों का अपना एक दायरा और कार्य करने की पद्धति होती है, लेकिन सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे क्योंकि उस समय भी सरकार बीजेपी की थी और अभी भी। सुनील जी। जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए मोहन जी, ये एक बहुत विभत्स घटना थी छत्तीसगढ़ के अंदर में, जब सीआरपीएफ के 76 जवानों की नृशंस तरीके से हत्या की गई, उनको शहीद कर दिया गया, तो पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया दहल गई थी। लेकिन उस घटना से निश्चित रूप से हम सब विचलित तो हुए थे, पर कुछ लोग जो है उस घटना के बाद में उत्सव भी मनाए थे। और वो उत्सव मनाने वाले आज किस पार्टी में हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी सब लोगों को दिख रहा है। दूसरी बात मैं जाऊँ कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ा दंश था। नक्सलवाद की समाप्ति के लिए यदि किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। अब अगर हम ताड़मेटला की बात कर लें या झीरम की बात कर लें, उनके आरोपियों के माथे पर गोली मार करके और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कोई काम किया है तो भाजपा की सरकार में हमारे जवानों के साहस और शौर्य के दम पर यह करके दिखाया गया है। आज वो नक्सलवाद खाक हो चुका है, वो नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। ठीक है, न्यायालय का निर्णय आया, न्यायालय के निर्णय का सम्मान है। तत्कालिक परिस्थितियां राज्य सरकार की क्या थी कि संसाधन का भी उस समय अभाव, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि परिस्थितियां इतनी खतरनाक थी कि वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं। नक्सली जो थे वो पूरी तरीके से भारी पड़ते थे वहां पर। जब नक्सली भारी पड़ते थे तो स्वाभाविक रूप से आपको बता दूं 40 से ज्यादा गवाह जो है वो मुकर गए जाकर के न्यायालय में। बिल्कुल, न्यायालय में जाकर के यदि वो बयान बदल रहे हैं और उस आधार पर निर्णय आ रहा है तो उस समय की परिस्थितियां वो थी। लेकिन आज की परिस्थिति पे बात करें, आज की परिस्थिति यह है कि नक्सलवाद को जड़ मूल से समाप्त किसी ने किया तो भाजपा की सरकार ने किया है। यदि उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि यदि किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और सरकार की मंशा जो है, जिस पर कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि सरकार की मंशा तो अब स्पष्ट दिख गई कि भाजपा सरकार की मंशा यह है कि नक्सलवाद इस देश में नहीं रहना चाहिए और नक्सलवाद इस देश में नहीं है। कांग्रेस के साथी कहते हैं कि निर्दोष लोगों को पकड़ा गया। मतलब आज भी आपको लगता है कि लोग निर्दोष थे? देखिए, न्यायालय के निर्णय पर मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता कि रास्ते खुले हैं। माननीय विजय शर्मा जी ने कहा रास्ते खुले हैं, लेकिन हम लाल कारपेट यदि बिछाते हैं तो किसी नक्सली के लिए नहीं बिछाते। हम लाल कारपेट बिछाते हैं लोकतंत्र की स्थापना के लिए। और जब हम भोजन बैठ करके कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो वो नक्सली नहीं है, वो पुनर्वासित नक्सली हैं। जब नक्सलवाद बंदूक लेकर के नक्सली जंगलों में घूमते थे तो किसके नेता जाकर के मिलते थे और उनके साथ भोजन करते थे, उनके साथ रात बिताते थे, उनके साथ प्लानिंग करते थे। इस सारा विषय छत्तीसगढ़ की जनता चलिए, अभी तो सवाल तालमेटला पर ही केंद्रित है।